सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। आज हम देख रहे हैं डालमिया भारत लिमिटेड के 2024-25 Q4 की कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। स्टार्टिंग विद द सेल्स, पिछले क्वार्टर से सेल्स में 28.5% का इंक्रीज हुआ है, मगर कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले मार्जिनल सेल्स डिक्लाइन रिपोर्ट किया, अराउंड -5%। एक्सपेंसेस 23.5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हो गए हैं, जो साल भर के -10% के डिक्लाइन के साथ अलाइन करता है। क्वार्टरली एक्सपेंसेस के कंपैरिजन में सेल्स इंक्रीज होना दिखाता है कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया। ईयरली कंपैरिजन दिखाता है कि कंपनी ने इस साल अपनी परफॉर्मेंस में सुधार किया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो पिछले साल के कंपैरिजन में 21% अप हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अराउंड 55% इंक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन (OPM) एनुअल बेसिस पे 4% से इंक्रीज हुआ है और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 3% से इंक्रीज हुआ है। एक्सेप्शनल आइटम्स को ऐड करके अदर इनकम पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में लगभग 1.5 गुना बढ़ गई, बावजूद इसकी ईयरली डिक्लाइन -22.5% हुई है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पिछले क्वार्टर से 4% अप हुआ, लेकिन ईयर ओवर ईयर इंक्रीज 11.5% हुआ है। डिप्रिशिएशन कॉस्ट्स में क्वार्टरली -14% का डिक्लाइन देखने को मिला और ईयरली बेसिस पे -4% का डिक्रीज देखा गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एनुअली 32.5% बढ़ा, लेकिन प्रीसीडिंग क्वार्टर से लगभग 4.5 गुना बढ़ा है। इस साल कंपनी ने 9% टैक्स पे किया और क्वार्टरली कंपनी ने 6% टैक्स पे किया है। नेट प्रॉफिट ने ईयर ऑन ईयर 37% का इंक्रीज दिखाया, लेकिन लास्ट क्वार्टर से लगभग 6 गुना का इंक्रीज हुआ है। इस क्वार्टर में कंपनी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा। वहीं अगर एनुअल एनालिसिस की बात करें तो इस साल कंपनी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा था। अर्निंग्स पर शेयर (EPS) में साल भर में 6.5% का इंक्रीज देखा गया। साथ ही EPS ने क्वार्टरली पिछले क्वार्टर के मुकाबले काफी ज्यादा ग्रोथ देखी, जो कंपनी की शानदार परफॉर्मेंस को दिखाता है। इस क्वार्टर में कंपनी का EPS काफी अच्छा रहा। डालमिया भारत लिमिटेड के फाइनेंशियल स्नैपशॉट को रिव्यू करते हुए कुछ मुख्य ट्रेंड्स सामने आए हैं, जो कंपनी की परफॉर्मेंस पे रोशनी डालते हैं। मार्च 2022 से मार्च 2025 तक डालमिया भारत लिमिटेड की फाइनेंशियल जर्नी में सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की। इस साल -5% की कमी के बावजूद पिछले 4 सालों में सेल्स में 24% की वृद्धि हुई है। इस साल सेल्स में गिरावट आई है, लेकिन पिछले 2 साल में अच्छी ग्रोथ हुई थी, जो एक अस्थायी रुकावट को दर्शाता है। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। इस साल एक्सपेंसेस 2.5% बढ़े हैं और 4 सालों में 39.5% का इजाफा हुआ है। इस साल हालांकि एक्सपेंसेस सेल्स से थोड़ा ज्यादा बढ़े हैं, मगर ग्रोथ रेट्स का करीब होना स्टेडी ऑपरेशनल कॉस्ट को दर्शाता है। चैलेंजेस से गुजरते हुए ऑपरेटिंग प्रॉफिट ने इस साल -39% की डाउनटर्न देखी, जो एक ट्रेंड को कंटिन्यू करता है, पिछले 4 सालों में -33.5% की डिक्लाइन के साथ। कठिन दौर से गुजरते हुए नेट प्रॉफिट में इस साल -18% की गिरावट आई है, जो पिछले 4 सालों में -39% की गिरावट के साथ चुनौती पेश करता है। पिछले 3 सालों से नेट प्रॉफिट में लगातार कमी फाइनेंशियल तनाव को हाईलाइट करता है, जो इन्वेस्टर्स के ट्रस्ट पर असर डाल सकती है। EPS के लिए रास्ता कठिन रहा है। इस साल EPS -17% डिक्रीज हुआ और पिछले 4 सालों में कुल मिलाकर -39% की गिरावट हुई है। पिछले 3 सालों से EPS में लगातार गिरावट कंपनी की लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी के लिए चिंता का विषय है। चलिए अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। डालमिया भारत की शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स कुछ इस प्रकार की हैं, जो अननोन 2025 के तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। पब्लिक हेल्थ शेयर्स का परसेंटेज 2024 के दिसंबर में 20.24% से 2025 के में 19.31% तक डिक्रीज हो गया। इस डिक्रीज से साफ है कि इस टाइम पीरियड में कंपनी में पब्लिक का हिस्सा डिक्रीज हुआ है। जब कंपनी के शेयर्स का अधिकतम हिस्सा प्रमोटर्स, FII, DII या गवर्नमेंट के पास होता है, तब ये माना जाता है कि कंपनी मजबूत हाथों में है, जो स्थिरता और मजबूत समर्थन को दर्शाता है और इस मार्केट की स्थिरता बनी रहती है। DII डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना शेयर होल्डिंग दिसंबर 2024 में 14.7% से 2025 में 16.43% तक इंक्रीज किया। ये बताता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 1.73% तक इंक्रीज किया है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की शेयर होल्डिंग में थोड़ा डिक्रीज आया 2024 के दिसंबर से 2025 के में, जो दिखाता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने अपने स्टेक को क्वार्टर टू क्वार्टर -0.8 से डिक्रीज किया है, जिसे पता चलता है कि उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स को पुल बैक किया है।
ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। अब नजर डालते हैं डालमिया भारत के स्टॉक रिकमेंडेशन पे। लोटस स्टॉक का करंट प्राइस 1927.3 रुपीस चल रहा है। शेर खान ने स्टॉक की बाय रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 2300 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 1954.75 चल रहा था, जो करंट प्राइस से 18.3% अप है। असित सी मेहता ने स्टॉक की बाय रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 2328 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 1965.65 चल रहा था, जो करंट प्राइस से 17.3% अप है। प्रभुदास लिल्लधेर ने स्टॉक की बाय रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 2117 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 1965.65 चल रहा था, जो करंट प्राइस से 7.6% अप है। मोतीलाल ओसवाल ने स्टॉक की बाय रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 2300 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 1975 चल रहा था, जो करंट प्राइस से 16.9% अप है। आज के लिए फाइनेंशियल सेक्टर में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।